नमस्कार साथियों, आइए आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे न्यूक्लिक एसिड, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। डीएनए तथा आरएनए में अंतर। डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, थोड़ा सा हम जानेंगे। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें जो होता है डीऑक्सी राइबोज होता है, इसमें सिर्फ क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। जैसा कि यहाँ पे हमें पता है डीएनए की खोज वाटसन एंड क्रिक नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसकी खोज जो है वाटसन एंड क्रिक नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसे खोजा है। और डीएनए एक गुणसूत्र होता है जिसमें डीएनए कहाँ पाया, सबसे पहले पाया जाता है कहाँ, यही पूछा जाएगा प्रश्न। पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि डीएनए पाया कहाँ जाता है। डीएनए मेरे प्यारे साथी, या डीएनए पाया जाता है न्यूक्लिक में। कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लिक में। न्यूक्लिक में पाया जाता है, या न्यूक्लिक या केंद्रक में, अर्थात केंद्रक में पाया जाता है, जो उपस्थित होता है, जहाँ पे ये दो भागों में होता है। पहला क्या होता है एक्स, दूसरा होता है वाई, जो हमारे पास गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा वाटसन एंड क्रिक नामक वैज्ञानिक ने इसे थोड़ा सा खींचा और क्या कहते हैं, जब इन्हें देखा गया एक लच्छे के आकार का, तो लच्छे के आकार में इन्होंने पाया क्या? इन्होंने पाया यह कि यह एक संरचना निकली जिसे कह दिया गया डीएनए। क्या कहा गया? डीएनए। जब डीएनए की खोज हो गई, तो डीएनए की खोज के बाद एक वैज्ञानिक आए हमारे यहाँ। कौन? हमारे यहाँ एक वैज्ञानिक आए जोहान्स आते हैं। और डीएनए को क्या कर दिए? खींचते हैं। डीएनए को जैसे ही खींचते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? उसमें से इनको मिल गया जीन की उत्पत्ति होती है, जीन की हिस्से इनको मिल जाता है। तो इसी वजह से उन्होंने जोहान्स ने ही नाम रख दिया इनका जीन। अब जीन की खोज किसने की थी? जोहान्स नामक वैज्ञानिक ने जीन की खोज की थी। यहाँ पे पाए जाने वाले जो इसमें जीन होता है, इसमें जो हेलिक्स, यहाँ पे डबल हेलिक्स होता है। डीएनए में डबल हेलिक्स होता है। इसमें दो संरचनाएं होती हैं। जो संरचनाएं होती हैं, इसे जो रस्सी के आकार की संरचना होती है, इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। और जहां पे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं उसे हम क्रोमोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोटीन। अब यहाँ से इसमें हमें पता चल गया कि इसे क्रोमोटीन कहते हैं। इसमें जो संरचनाएं होती हैं, इसी में पाई जाने वाली हमारे पास एक बॉन्ड होती है, जिसे हम कह सकते हैं डीएनए के प्रकार। सबसे पहले देखते हैं डीएनए के प्रकार। डीएनए दो प्रकार यहाँ पाया कहाँ जाते हैं? पहला फॉस्फेट होता है, दूसरा न्यूक्लिक एसिड। पहला फॉस्फेट होता है, दूसरा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड इसमें दो प्रकार का। लेकिन डीएनए का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? डीएनए का सबसे प्रमुख कार्य यह है, जैसे अब हमारे शरीर में कुछ ना कुछ तो सबको पता होगा कि हमारे शरीर में होना क्या चाहिए। हमारे शरीर में मुंह कहाँ होना चाहिए, बाल कहाँ होना चाहिए और आंख कहाँ होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे अगर इसको पता, किसी को पता ना हो कि हमारे शरीर में कौन सा अंग कहाँ बनाना है, अगर ना पता हो, तो बताओ कि कोई मुंह यहाँ बना देगा तो खाएगा, ए बाबू दे इधर खाएंगे, तो खाने के लिए क्या करेंगे आप लोग? इसी का प्रयोग करेंगे। तो हमारे पास इसीलिए क्या कहते हैं, डीएनए कभी इधर उधर हो जाता है, एकाध गुणसूत्र इस डीएनए में, जिसकी वजह से क्या होता है? छांगुर पैदा हो जाता है। छांगुर पैदा होने के बाद भी क्या होते हैं? बच्चों की संख्या देखेंगे, बच्चों में क्या होता है? थोड़ा सा छांगुर हो जाती है। अब यही चीजें होती है, ये निर्धारित करने का काम कौन करता है? डीएनए की खोज वाटसन एंड क्रिक नामक वैज्ञानिक ने की थी। डीएनए या न्यूक्लिक में पाया जाता है। डीएनए पाया कहाँ जाता है? शरीर के प्रत्येक भाग में पाया जाता है, शरीर के सभी भागों में पाया जाता है। और जीन, यहाँ से हम देखेंगे न्यूक्लिक बेस, डीएनए न्यूक्लिक बेस शुगर या नाइट्रोजन बेस होता है। नाइट्रोजन बेस में जो ये बेस होता है, इसमें मिले होते हैं, जैसे ये संरचना होती है, इसी प्रकार की जो संरचना होती है डबल हेलिक्स की, इसमें क्या होते हैं? एक होता है शुगर और एक होता है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस में एक प्यूरिन होता है, एक पायरिमिडीन। प्यूरिन क्या होता है? प्यूरिन उपस्थित होता है एजी, क्या? एजी। और पायरिमिडीन में उपस्थित होता है टीसी, क्या? टीसी। तो यहां से हमारे पास यही एक हाइड्रोजन, इनके बीच और इनके बीच में जो रस्सियां होती हैं, इनके बीच एक बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है,
जो एजी जुड़ा होता है किससे, ए किससे जुड़ा होता है, टी से, डबल बॉन्ड के साथ, कितने, डबल बॉन्ड के साथ, और जी किससे जुड़ा होता है, सी से, जिसे हम क्या कहते हैं, ए से क्या कह सकते हैं, ए एडवानिन, जी ग्वानिन, सी साइटोसिन और टी थायमिन। ये सब जुड़े होते हैं एक दूसरे से। एडवानिन थायमिन से जुड़ा होता है, जी साइटोसिन से जुड़ा होता है, ग्वानिन साइटोसिन से। तो हमें यहाँ एक याद करने का एक आसान तरीका होता है, घर में जब औरतों को कुछ लेना होता है तो आपको कहेंगे एजी, क्या कहेंगे, एजी। प्यूरिन क्या है, एजी। पायरेमिडिन क्या होता है, टीसी। तो देखने के बाद क्या कहेंगे, टिकट कलेक्टर, टीसी टिकट कलेक्टर। तो यहाँ एजी किससे जुड़ा होगा, एडवानिन थायमिन से, ग्वानिन साइटोसिन से, डबल बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ये जुड़े होंगे, जो रस्सियां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। अब इसी में हमारे पास एक होता है फास्फेट। फास्फेट यहाँ से होता है नाइट्रोजन बेस पे, यहाँ से जुड़े होते हैं। अब यहाँ से हम डीएनए को पढ़ चुके हैं, डीएनए को देखते हैं। अब थोड़ा सा आरएनए को जानते हैं। आरएनए सबसे पहले जानेंगे, आरएनए बना किससे होता है, आरएनए में क्या पाया जाता है, आरएनए में राइबोज पाया जाता है, आरएनए में राइबोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कौन सा शुगर पाया जाता है, राइबोज पाया जाता है। और बेस क्या होता है, थायमिन और यूरेसिल, थायमिन से यूरेसिल होता है। अब कैसे पता, क्योंकि हमारे पास जो आरएनए होता है, आरएनए में थायमिन की जगह डीएनए में थायमिन होता है और आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है। थायमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है। अब इसकी रचना कैसे होती है, जो डीएनए होता है डबल कुंडली, डबल रस्सी की बनी होती है, लेकिन जो हमारी क्या कहते हैं आरएनए है, यह बना होता है एकल कुंडली की। किसकी बनी होती है, या एकल कुंडली की बनी होती है। इसका कार्य क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना। हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता है तो प्रोटीन की आवश्यकता होगी, तो प्रोटीन को बनाने का काम कौन करता है, आरएनए। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब यहां से हमें पता चला आरएनए में 3 प्रकार के होते हैं, आरएनए 3 प्रकार के। पहला होता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर का मतलब क्या होता है, संदेश वाहक, संदेश करने का काम। ये सिर्फ जब हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण होता है तो 20 एक प्रोटीन बनाने के लिए 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है, 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। लेकिन 20 एमिनो अम्ल बनाने के लिए हमारे शरीर में ही 10 प्रोटीन होते हैं, 10 एमिनो अम्ल। और बाहर से भोजन के द्वारा आने वाले एमिनो अम्ल को कितने को पकड़ता है, 10। जब 10 और 10 20 हो जाते हैं तो 20 एमिनो अम्ल मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब इसी प्रोटीन से हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये काम, इसका काम क्या होता है, मैसेंजर। मैसेंजर मतलब संदेश देने का काम करता है कि ले भाई ये आ गया। जैसे ही ये आ जाता है तो इसको पकड़ने का काम कौन करता है, मैसेंजर। ये सिर्फ बताने का काम करता है, किसको, ट्रांसफर, परिवहन आरएनए को, परिवहन आरएनए को। परिवहन क्या करता है, परिवहन क्या करता है, ले जाने का काम करता है। पकड़ के ये दे देगा, भाई तू ले जा, ये भाई तू ले जा। और जैसे ही ये लेगा और ले लेगा और दे देगा किसको, राइबोसोमल आरएनए को। राइबोसोमल आरएनए को जैसे ही देगा, ये क्या करेगा, ये प्रोटीन बनाने का काम करता है, जो हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करता है। यहां से इतना पता चला कि एमआरएनए क्या है, एमआरएनए मैसेंजर का काम करता है, ये सिर्फ पकड़ने का काम करता है, सिर्फ देखते रहेगा, आजा भाई कौन कौन आ रहा है, आजा मेरे काम का है कौन, आजा। आने के बाद जैसे ही आ जाता है तो इसको संदेश देता है, भाई आजा आजा आजा, आ गया है, आजा ले जा। तो ये काम करता है, पकड़ लेता है। तुरंत पकड़ने के बाद इसको देता है और जैसे ही टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, इसको तुरंत पहुंचाता है। और पहुंचाने के बाद हमारा आरएनए क्या करता है, आरएनए सीधा सीधा प्रोटीन का निर्माण करता है। अब यहां से हमारे पास डीएनए से आरएनए बनाने की क्रिया को, डीएनए से आरएनए बनाने की क्रिया को